नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। आज हम 2015 का हिंदी थर्ड पेपर देखेंगे केसेट का। सेम पैटर्न है, 75 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का। ये देखिए, इसको होगा 2 घंटे 30 मिनट। 16 बुकलेट है, तो चलिए देखते हैं। दोहा कौन सी भाषा का छंद है? तो वो है अपभ्रंश। भाषा से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाषा इसकी तरह पढ़ लेना चाहिए। भूषण किसके दरबारी कवि थे? तो भोंसले के दरबारी कवि थे, राजा भोंसले के। मोर पंखा सिर ऊपर रखी है, गुंज की माल गरे पहिरोंगी ये पंक्ति किसकी है? तो रसखान की है। चौथा क्वेश्चन है, वामा मनोरंजन कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद, सितारे हिंद। आगे है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। तद्भव पत्रिका के संपादक थे अखिलेश। आगे है 7वां, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो भट्ट तोत की। निम्नलिखित में से विवेकी राय का निबंध है फिर वैतलवा डाल पर। फिर वैतलवा डाल पर। आगे है, बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। यह कथन किसका है? केदारनाथ सिंह का है। आगे है 10वां क्वेश्चन, इनमें से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? ऐसे भी पूछे जाते हैं, ध्वनि के समर्थन में कौन है और ध्वनि के विरोध में कौन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो है भट्टनायक, ध्वनि के विरोध में। आगे बढ़ते हैं, बूंद समानी समुदय में शोकत हेरी जाए पंक्ति किस कवि की है? तो है कबीरदास। संसार में व्याप्त कलुष और मलिनता पर कौन पर्दा नहीं डालता? तो यथार्थवादी नहीं डालते, आदर्शवादी, अंतर्मुखी, आदर्शोन्मुखी, मार्क्सवादी नहीं, यथार्थवादी है। आगे है, इनमें से कौन सा तथ्य आधुनिकता से संबंधित नहीं है? तो वो है आधुनिकता से संबंधित नहीं है तथ्य पूछा है। आधुनिकता प्राचीन मूल्य ही प्रदान करती है, नहीं है, ये गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हिदायतनामा किस प्रकार की रचना है? वो ये है गद्य, पद्य, गद्य। पद्य नहीं है, हिदायतनामा गद्य है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, किस छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है? वो है रोला। कविता मानस व्यापार है किसकी उक्ति है? क्रोचे की। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात में कौन सा अलंकार है? कारक, दीपक। किसकी उक्ति कविता कभी पूरी नहीं होती? मुक्तिबोध की है। आगे, दोहा कोश के रचयिता है सरहप्पा। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि है खुसरो। आगे है, सूच कथानक को प्रस्तुत करने वाले यथार्थ अर्थोपक्षेपकों की संख्या 5 है। कबूतर खाना एकांकी के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है। निम्नलिखित में से किस इतिहास में हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो फारसी में हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, याद रखिए, फारसी, अरबी या उर्दू नहीं, फारसी है। निम्नलिखित में से उदात्त का बाधक तत्व कौन सा है? तो कल्पना शक्ति उदात्त का बाधक तत्व है। असाध्य वीणा के साधने में किसका हाथ है? आत्म विसर्जन का। असाध्य वीणा अज्ञा जी की एक लंबी कविता है।
ये भी नेट के अपडेटेड न्यू सिलेबस में है। इनमें नवगीत आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन है? तो शंभुनाथ है नवगीत आंदोलन के पुरस्कर्ता। आगे चलते हैं क्वेश्चन 27 पे। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया ही शोध। किसकी पंक्ति है? निराला की है। ये पंक्ति शायद मुझे लगता है ये सरोज स्मृति से है, जो नेट के सिलेबस में है। सरोज स्मृति उनकी सरोजा उनकी बेटी थी, जो मरने के बाद सरोज स्मृति नाम का एक लंबी कविता लिखा है उन्होंने। तो आगे देखिए 28वां क्वेश्चन। पुष्टि मार्गीय भक्ति का संबंध किस वाद से है? शुद्धाद्वैतवाद से है पुष्टि मार्गी का संबंध। लहरों के राजहंस नाटक का सर्वप्रथम प्रकाशन काल है सन 1963। निबंध लहरों का राजहंस ये मोहन राकेश का नाटक है। निबंध गद्य की कसौटी है किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ला। रामचंद्र शुक्ला से तो पूछेंगे हर बार पूछेंगे। हस्ते निर्झर 31वां क्वेश्चन। हस्ते निर्झर दखती बटी यात्रावर्त किसका है? यात्रावर्त किसका है? विष्णु प्रभाकर है। निम्नलिखित में से सावित्री किस नाटक का पात्र है? हुए आधे अधूरे नेट के न्यू सिलेबस में है। उसके बाद आता है कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? जाहिर सी बात है नामवर सिंह, सबको पता रहना चाहिए। दीप जले शंख बजे के रेखा चित्रकार कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। आगे है पोएटिक्स के रचयिता अरस्तु है। ऑन द सब्लिम पुस्तक के लेखक कौन है? लोनजाइन्स है। आके पानी गए न उबरे मोती मानस चूर किसकी पंक्ति है? रहीम की। उसके बाद चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सहन गंभीर को घटी, ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। इनमें से कौन सा नाटक शंकर शेष का नहीं है? तो शत्रुमुख शंकर शेष का नहीं है, ये लग रहा है मुझे, याद नहीं आ रहा है। खजुराहो का शिल्प घरौंदा और एक और द्रोणाचार्य शंकर का शेष का है। एक और द्रोणाचार्य नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में है। अमीर खुसरो के काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो मनोरंजन है। रचना काल की दृष्टि से अमीर खुसरो ने बहुत अच्छी ये लिखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पहेलियाँ मुकरियाँ लिखी है। ओके, उसके आया रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का संगत वर्ग है। आधा गांव रुकोगी नहीं राधिका, राग दरबारी, जल टूटा हुआ। ये रचना काल की दृष्टि से महिला लेखिकाओं और लेखकों का के उपन्यास का सम्मेलन है। काल क्रमानुसार निम्न निबंधकारों का सही अनुक्रम। नेताजी कहेन, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, दुग्गी सबसे बड़ा सत्य, यात्रा वृत्तांतों का कालानुक्रम सार सही क्रम, दिल्ली से मॉस्को, रूस में 25 मास, आंखों देखा रूस, बदलते रूस में। ये यात्रा वृत्तांत है, इनका कालानुक्रम करना था। मैं आगे आपको, अगर आपको डिटेल में इन वीडियो का अगर कालानुक्रम सार काल इनका कितना ईस्वी चाहिए तो मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब के लिए जस्ट आपको मतलब 15-20 दिन में एग्ज़ाम है तो मैं ये शॉर्ट में आपको बना के दे रहा हूँ। डिटेल है शॉर्ट में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? कुटियों पर टंगे लोग होना चाहिए। खाकी नीली रेखा तक अरण्य। ओके,
जीवन क्रमानुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद आएंगे बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। उसके बाद 46वां क्वेश्चन है, कालानुक्रमशः निम्नलिखित कृतियों का संगत वर्ग कौन सा है? उसमें है अंतरंग, सप्तपर्णी, लोट आओ, धारा, सृजन के सहयात्री। उसके बाद आता है 47वां क्वेश्चन, रचना काल के अनुसार रामलीला शर्मा के रचनाओं का सही क्रम। मित्र संवाद, आपस की बातें कवियों के पत्र, अंतर कुशल, तत्रास्तु। आगे है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का कालानुक्रमसार संगत वर्ग, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू और लहर। ये देखना हो तो आप इसको देख सकते हैं, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे को। रचना काल के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम, सज्जन, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी। प्रकाशन काल के अनुसार निराला की रचनाओं का सही क्रम, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। उसके बाद आता है 51वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही क्रम। अर्धकथा समय सहचर है, आज के अतीत, पिछड़, पंछी उड़ गया। उसके बाद है रचना काल के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन, देवयानी का कहना है, अभंग गाथा। 53वां क्वेश्चन है, सृजन काल के अनुसार जायसी की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। कालक्रम के अनुसार रेखा चित्रों का संगत वर्ग, तो रेखा चित्र का संगत वर्ग जिनके साथ जिया, क्षितिज, बिंब, छोटे बड़े दायरे, हम एक उम्र से वाकिफ है। रचनाक्रम के अनुसार आगे के निबंध संग्रहों का संगत वर्ग, शाश्वती, आत्मपरक, केंद्रीय, परिधि, सृजना और संदर्भ। अभी देखिए स्थापना और तर्क। क्रोध शांति भंग करने वाला विकार है, सही है, क्योंकि क्रोध विवेक को नष्ट करता है। सही है, क्रोध से विवेक मतलब सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। ये और दोनों सही है, बी क्वेश्चन सही है। छायावादी कवियों की सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है, क्योंकि सौंदर्य की अभिव्यक्ति वे सांकेतिक और प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। दोनों सही हैं। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद साहित्यकार है, सही है। उनके साहित्य में आदर्श यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। तो ये सी क्वेश्चन सही होगा। ये स्थापना सही, आर तर्क गलत। 59वां क्वेश्चन है, नागार्जुन प्रगतिवादी कवि थे, सही है। प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ये गलत है, नहीं है उनके। आगे है, साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध होने पर भी दोनों में अंतर रहेगा। साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध होने पर भी दोनों में अंतर रहेगा, क्योंकि जीवनानुभूतियों से ही साहित्य निर्मित होता है।
जीवन अनुभूतियों से साहित्य नहीं, ये सी होगा, ये सही, आर गलत। आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है क्योंकि उसमें मृदु वचनों की मिठास होती है। ए और आर दोनों, तर्क और स्थापना दोनों सही है। स्थापना, फ्राइड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक है, सही है। जैनेन्द्र के उपन्यास मनोविश्लेषणवाद के उदाहरण है, दोनों सही है। जैनेन्द्र ने मनोविश्लेषणवाद पर लिखा है। व्यंग्य विसंगति बोध का उत्कृष्ट उदाहरण है। हरिशंकर परसाई ने निबंध व्यंग्यात्मक से हीन है, गलत है उसमें व्यंग्यात्मक निबंधों में। 64वां है, संसार में प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। अब तर्क क्या देता है, दुख से मुक्ति के बिना सुख संभव नहीं है, दोनों सही है। 65वां देखिए, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मानव ही साहित्य का उद्गार नहीं है, उद्गार है, ये गलत, आर सही, सी। नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित वाले आ गए, 10 क्वेश्चन आएंगे। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, बिन बाती के दीप शंकर शेष, तीसरा हाथी रमेश बख्शी, बकरी सर्वेश दया सक्सेना। नेट के सिलेबस में है। कहानी और कहानीकारों को सुमेलित कीजिए। देखिए, आकाशदीप नेट के सिलेबस में है, जयशंकर प्रसाद। मलबे का मालिक मोहन राकेश। चीफ की दावत नेट में है, भीष्म साहनी। मोहनदास एक, उदय प्रकाश। पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। शशि शेखर एक जीवनी। क्रूर सिंह चंद्रकांता। बावनदास महिला आंचल, गोबर गोदान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी रस सिद्धांत नया संदर्भ। डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण। एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गजलकार और उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। कुंवर बेचैन 3। शामियाने का करे। रामस्वरूप कृषक। नीम की पत्तियां। ज्ञान प्रकाश विवेक 4। धूप के हस्ताक्षर। माधव मधुकर मिश्र 2। सूर्य का सवाल। कामायनी के पात्रों को उनके प्रतीकों के साथ सुमेलित कीजिए, इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा हृदय। मनु मन। ईड़ा बुद्धि। वृषभ धर्म। निबंधकारों को अगर ये क्वेश्चन जाना है तो आपको गोविंद पांडे वाला पढ़ना पड़ेगा, उसमें दिया हुआ है। निबंधकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। आज्ञे का देखिए, लेखी कागज कोरे। उसके बाद विद्यानिवास मिश्रा का गांधी का करुण रस। धर्मवीर भारती का कहानी अकहानी। विष्णु प्रसाद सिंह का त्रि किस किस को नमन करूं। 73वां है, यात्रा व्रतों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिमांशु जोशी सूरज चमके आधी रात। उसके बाद है नरेश मेहता का 4 साधु चले न जमात। धर्मवीर भारती यात्रा चक्र।
श्रीलाल शुक्ला 2 अगली शताब्दी का शहर। उसके बाद आते हैं रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। संशय की एक रात 3 नरेश मेहता। महिला आंचल फणेश्वरराव देवड़ो। 8वां स्वर्ग सुरेंद्र वर्मा। साकेत मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है 2015 कर्नाटक सेट का थर्ड पेपर। आलोचन और उनकी आलोचक कृतियों का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए विशंभरनाथ उपाध्याय का है 3 आएगा, मीमांसा और मूल्यांकन। शिव कुमार मिश्र, तो ऐसे मिले जुले शब्द डाल देते हैं तो इस वजह से कौन सा किसका है ऐसा कंफ्यूज हो जाता है। तो 1-2 आपको सही तरीके से पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शिव कुमार मिश्र का है 1 आलोचना के प्रगतिशील आयाम। रमेश कुंतल मेघ का है 2 मन खंजन किनके। शंभुनाथ का है 5वां प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन। दोस्तों धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भेजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि कर्नाटक सेट का हिंदी क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है कहाँ पे भी सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसी कौन सी चैनल नहीं है जिसमें हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है कर्नाटक सेट का। तो मुझे लगता है यहाँ पे सब मिल जाएंगे आपको। ओके, नमस्कार, धन्यवाद। कोरोना में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।